भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हेमंत परिहार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में उनकी प्रतिमा पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा माल्यार्पण किया गया और उसके उपरांत भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में पूर्व मंत्री रविंद्र शुक्ला ने कहा, सब जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बिना रक्त क्रांति के 561 रियासतों का भारत में विलय करने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने भारत को एकता के सूत्र में बांधने में शानदार सूझबूझ और कुशल नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया था। भारतवर्ष का राजनीतिक और भौगोलिक एकीकरण सरदार की असाधारण उपलब्धि थी। जिलाध्यक्ष हेमंत परिहार ने कहा कि सरदार पटेल का मानना था कि राष्ट्रीय एकता से ही विकास संभव है। हम उनके जीवन और विचारों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम सभी का दायित्व है कि एकता का संदेश देने वाली किसी न किसी गतिविधि से जुड़े रहें। जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम ने कहा कि सरदार पटेल एकीकरण के शिल्पी थे। सरदार पटेल की नजर में कुटुंब नहीं, राष्ट्र पहले था। आरपी निरंजन ने कहा कि हम सब मिलकर सरदार पटेल के अखंड भारत, सशक्त भारत के सपने को साकार करें। पूर्व जिला अध्यक्ष सुबोध गुबरेले ने कहा कि सच कहा जाए तो सरदार पटेल किसी एक समुदाय या राजनीतिक पार्टी की संपत्ति नहीं है। उन्हें ऐसा देखेंगे तो हम उनके योगदान को समझ पाएंगे। सामंतवाद से लोकतंत्र में शांतिपूर्ण संक्रमण ने भारतीय एकता की अच्छी बुनियाद रखी। इस उपलब्धि के लिए सारा भारतवर्ष सदैव सरदार वल्लभ भाई पटेल का ऋणी रहेगा। पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदीप सरावगी ने कहा कि भारत को एक सूत्र में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे, जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जन्म जयंती पर शत नमन किया है। संगोष्ठी में मंचासीन रहे जिलाध्यक्ष हेमंत परिहार, पूर्व मंत्री रविंद्र शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम, राम नरेश तिवारी, आरपी निरंजन, सुबोध गुबरेले, प्रदीप सरावगी, संजीव सिंह श्रृंगी ऋषि, डॉक्टर कंचन जायसवाल, ललित जैन, राज कंतेश वर्मा मंचासीन रहे। संचालन निशांत शुक्ला ने किया और आभार संजीव अग्रवाल लाला ने किया। इस अवसर पर उपस्थित रहे जिला अध्यक्ष हेमंत परिहार, रविंद्र शुक्ला, रामतीर्थ सिंगल, मोहन सिंह यादव, प्रदीप सरावगी, सुबोध गुबरेले, सुधीर सिंह, आशीष अग्निहोत्री, राजेश पाल, राज कांतेश वर्मा, चंद्रभान राय, मुकेश मिश्रा, संजीव अग्रवाल लाल, श्रेष्ठ साहू, अमित साहू, निशांत शुक्ला, दिगंत चतुर्वेदी, प्रियांशु डे, शिवम नायक, वरुण जैन, अनिल पटेरिया, अंकुर दीक्षित, सौरभ मिश्रा, विकास कुशवाहा, अभिषेक जैन, शैलेंद्र प्रताप सिंह, सुमन पुरोहित, शकील खान, कमलेश परिहार, प्रमोद कुशवाहा, राहुल तिवारी, रजनी गुप्ता आदि उपस्थित रहे। प्रियांशु डे, जिला मीडिया प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी, महानगर झांसी। उनकी जयंती के अवसर पर सब लोग माल्यार्पण करने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और सब कार्यकर्ता हम आज सब संकल्प लेते हैं कि उनको विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करें और उनके बताए गए राजमार्गदर्शन में चलें। और क्या कार्यक्रम रहेंगे दिन भर के कार्यक्रम? अभी हमारी पार्टी कार्यालय पे एक गोष्ठी भी है, हमारे सभी वरिष्ठ नेता उसमें रहेंगे, कार्यकर्ता रहेंगे। हम लोग उनको उधर पे भी नमन करेंगे। सरदार पटेल जी की कौन सी भी जयंती है? कौन सी भी जयंती है? सरदार पटेल जी की ये जो है 148वीं जयंती। आज क्या कार्यक्रम रहा भाजपा का? आज बड़े गर्व की बात है कि हम लोग भारतवर्ष के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लोह पुरुष और भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती हम मना रहे हैं। निश्चित रूप से भारतवर्ष को राजनीतिक दृष्टि से और भौगोलिक दृष्टि से एकीकरण में उनका बड़ा योगदान रहा, इसीलिए उनको लौह पुरुष कहा जाता है। अंग्रेजों ने बड़ी कुत्सित चाल चली, सियासत की, जो भारतवर्ष का 2 हिस्सों में बंटवारा किया और आगे भी भारत एक ना हो पाए, कई हिस्सों में बंट जाए। इस कारण से 560 रियासतों को स्वतंत्र घोषित कर दिया और उनको अधिकार दे दिया कि वो तय करें कि उन्हें भारतवर्ष में शामिल होना है या नहीं होना है। उसमें भी हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत, जूनागढ़ जैसी बड़ी रियासत, जम्मू एंड कश्मीर जैसी बड़ी रियासतों को उन्होंने ये अधिकार दे दिया था। इन सबको एकीकरण करना, उनको सबको भारत में सम्मान पूर्वक विलय कराने का काम जिस सफलता के साथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, तो उसके लिए हम लोग भारतवर्ष उनके लिए आज भी नतमस्तक है। आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा लेगी, इसीलिए उनको लौह पुरुष कहा।